नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कुछ पाइथन ऑपरेशंस की, जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत ही छोटा होने वाला है, और ये होगा हमारा नंबर स्वैपिंग के ऊपर। स्वैपिंग के ऊपर यदि आप बिगनर हैं तो क्वेश्चन इंटरव्यूअर के द्वारा पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। तो आज हम एक से ज़्यादा तरीके से ये करके देखेंगे कि हम दो वेरिएबल्स को कैसे स्वैप कर सकते हैं पाइथन में। तो आइए शुरू करते हैं। तो मान लीजिएगा हमारे पास एक नंबर है ए जिसकी हमने वैल्यू 5 दे रखी है, और दूसरा नंबर हमारा बी जिसकी हमने वैल्यू 6 दे रखी है। अब यदि मेरे को ए की वैल्यू बी को असाइन करनी है और बी की वैल्यू ए को असाइन करनी है, तो इसके लिए बेसिक अप्रोच क्या रहेगी? तो सबसे पहले डायरेक्ट स्वाइपिंग का कोशिश करता हूं मैं। तो डायरेक्टली नंबर को एक दूसरे के साथ स्वैप करने की कोशिश करते हैं। तो मैं कह देता हूं जो अभी ए की वैल्यू है ये मैं असाइन कर देता हूं बी को, और जो बी की वैल्यू है ये असाइन कर देता हूं ए को। ठीक, इसके बाद मैं लिखता हूं प्रिंट ए और प्रिंट बी। ठीक, अब हम इस वाली फाइल को रन करके देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो हमें हमारी जो वैल्यू आई है वो ए और बी की दोनों की जो वैल्यू आई है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 6 और 6 आई है। यानी कि ये जो हमारा डायरेक्ट स्वैपिंग का तरीका था ये हमारा फेल हो चुका है। क्योंकि जब हम डायरेक्ट स्वैपिंग करते हैं तो जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती है वो हम रिप्लेस कर देते हैं न्यू न्यू वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखो हमने इनिशियली ए को असाइन किया था 5, लेकिन जब हम बी और बी को असाइन किया था 6, लेकिन जब हम ए को बी की वैल्यू दे देते हैं तो यहाँ पे इस केस में जो हमारी बी है उसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 6 की, यानी कि इस केस में ए की वैल्यू भी 6 हो गई। तो यदि हमारा ए भी 6 है बी भी 6 है, उसके बाद मैं ए की वैल्यू ही बी को असाइन कर रहा हूँ, यानी कि 6 की वैल्यू ही 6 को असाइन कर रहा हूँ। तो इस वजह से हमारा जो आउटपुट आया वो 6 और 6 आया। यानी कि हमारा जो डायरेक्ट स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है ये तो हो गया फेल। तो इसके अलावा हम किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट हो सकता है ये हो सकता है जब हम यूज करेंगे थर्ड वेरिएबल। तो मान लीजिएगा यहाँ पे हमने वैल्यूज रख रखी हैं अपनी। अब मैं एक टेम्प नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, यानी कि टेम्परेरली ये ए की वैल्यू को होल्ड करेगा, और फिर मैं ए को बराबर बना देता हूँ बी के, और उसके बाद मैं बी के अंदर वो वाली वैल्यू फिल कर देता हूँ जो कि टेम्प के अंदर हो। तो देखिएगा यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखिए ए की वैल्यू अभी 5 है, बी की वैल्यू 6 है, यानी कि जो इस केस में टेम्प वाला है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास आएगी 5। टेम्प इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, और अभी ए और बी की वैल्यू सेम है। और अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो यहाँ पे क्योंकि जो बी की वैल्यू है वो 6 है, अभी तक बी को कोई असाइन नहीं कर रखी, तो बी की वैल्यू 6 है, यानी कि बी इक्वल्स टू 6 है अभी तक यहाँ पे, और ए भी इक्वल्स टू 6 है। अब अगर मैं लास्ट वाले में देखूं जिसमें अभी तक तो बी की वैल्यू 6 थी, लेकिन क्योंकि हम टेम्परेरी को असाइन कर रहे हैं, यानी कि 5 को असाइन कर रहे हैं बी पे, तो यहाँ की बी की वैल्यू हो जाएगी 5। इसको मेरे को प्रिंट भी करवाना पड़ेगा ताकि मैं इसमें आउटपुट अपना डिस्प्ले कर सकूं। प्रिंट वैल्यू ऑफ ए एंड प्रिंट वैल्यू ऑफ बी। अब इसको फिर से रन करते हैं, सेव कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा आपकी ए की वैल्यू 6 हो गई और बी की वैल्यू 5 होगी, जैसा मैंने आपके कोड में भी दर्शाया है। तो ये होता है हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, जहाँ पे हम किसी थर्ड वेरिएबल का प्रयोग करके हम जो वैल्यूज होती हैं उसको स्वैप कराते हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बचकाना तरीका हो जाता है, और इंटरव्यूअर्स आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप इस तरीके के किसी अप्रोच को यूज़ करें। तो यदि ये अप्रोच बचकाना टाइप का हो गया तो हमें किसी और अप्रोच का यूज़ करना पड़ेगा। तो हम किसी और अप्रोच का यूज़ करने के लिए अब एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। हम एक फॉर्मूला लगाएंगे और उसके थ्रू हम जो वैल्यूज़ हैं उसको स्वैप करेंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच में हम सिंपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि मैं कहता हूँ कि ए की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस बी हो जाए, ए प्लस बी हो जाए, और जो बी की वैल्यू होगी वो ए माइनस बी हो जाए, और उसके बाद ए की वैल्यू हो जाए ए माइनस बी। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो ए की वैल्यू है ए प्लस बी, यानी कि ए की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी, इस केस में 11 हो जाएगी, और फिर उसके बाद मैं बी की वैल्यू निकाल रहा हूँ यहाँ। तो बी की वैल्यू कितनी होगी 11 माइनस बी, बी अभी 6 है तो 11 माइनस बी, यानी कि बी की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, यानी कि बी की वैल्यू तो हमने स्वैप कर दी। अब उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू 11 है अभी तक, बी की वैल्यू 5 है, तो 11 माइनस 5 ये हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू बराबर 6। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो स्वैप हो गई हैं। तो ये एक फुल फार्मूला बेस्ड अप्रोच है, जहाँ पे हम फॉर्मूले के द्वारा बिना किसी थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके दो नंबर्स को हम आपस में स्वैप कर ले रहे हैं। लेकिन यदि आप इसी में देखेंगे तो यहाँ पे एक इश्यू आ जाता है। देखिए, इश्यू कैसे आता है? जो हमारा ए था, यानी कि ए के अंदर जो हमारे, अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में बिट वाइज ऑपरेटर पढ़ाए थे, तो आपको पता है कि हर एक जो भी नंबर होता है वो बिट्स में सेव होता है, ठीक है? तो जितनी ज़्यादा बिट्स उतनी ज़्यादा स्पेस ले रहा है एक तरीके से वो। तो जो हमारा 5 है, 5 किस बिट में सेव हुआ होगा? 101 से 5 सेव हुआ होगा। और यदि मैं 6 की बात करूं तो 6 का जो बिट होता है वो होता है 110। तो यहाँ पे तो हम तीन बिट्स का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये वाली फंक्शनैलिटी करते हैं, ये वाली, तो इस केस में हमारी जो बिट्स की स्पेस होगा वो 11 है, ठीक है? 11 को अगर मैं बिट्स में लिखूं तो 1011 करके आता है, यानी कि 4 बिट्स में जा रहा है। यानी कि हम कुछ ना कुछ तीन तीन बिट्स के को स्वैप करने के चक्कर में हमें 4 बिट का एक हमें ऑपरेशन करना पड़ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो मेमोरीज होती हैं वो एक्स्ट्रा कंज्यूम हो रही होती है। तो बहुत छोटा है, लेकिन जब आप इसी तरीके की प्रोग्रामिंग में छोटी छोटी गलती करेंगे तो ये छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि आप एक जगह नहीं कर रहे हैं ऐसी चीज़ें, आप एक प्रोग्राम लिखते समय बहुत जगह आप एक्स्ट्रा बिट्स को कंज्यूम कर रहे हैं, तो लास्ट में ये एक हेल्दी अप्रोच नहीं रहती किसी भी प्रोग्रामर के लिए। तो यानी कि जो हमने अभी देखा कि हम फॉर्मूले के जरिए भी जो स्वैप कर रहे हैं, वो स्वैपिंग तो हम बिना किसी थर्ड वेरिएबल का यूज़ किए कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो मेमोरी कंजप्शन है वो ज़्यादा हो रही है। यदि हमारे पास मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा हो रही है तो इसका कुछ और भी अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल है हमारे पास अप्रोच। यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एक्सऑर मेथड। एक्सऑर मेथड या फिर जो कैप ऑपरेटर जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, वहाँ पे इसका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, इसके सबसे एक्सऑर का यूज़ करने का सबसे प्रोमिनेंट तरीका ये है कि आप इनके सारे जो फॉर्मूलेस हैं इसके बीच में आप एक्सऑर यहाँ पे लिख दीजिएगा। मैंने आपको बता रखा है कि एक्सऑर आपको कैसे कैलकुलेट करना है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो मेरी पिछली वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली ये सारे मैं अब यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक्चुअली में चीज़ें क्या चल रही हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें मैं प्रिंट करके यहाँ पे दिखा दूंगा। तो मैं इस केस में करता हूँ प्रिंट ए, फिर यहाँ पे करता हूँ प्रिंट बी, फिर यहाँ पे करता हूँ प्रिंट ए, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता पाऊँ। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है? तो इनिशियली जो एक्सऑर ऑपरेटर है उसके लिए जो ए की वैल्यू आई थी वो आई थी हमारी 3, फिर बी की वैल्यू रही 5 और फिर ए की वैल्यू रही 6। लेकिन यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी का कंजप्शन नहीं हुआ जब हम एक्सऑर ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। इस वजह से ये जो स्वैपिंग हुई हमारी बिल्कुल मेमोरी एफिशिएंट रही। एक लास्ट हमारे पास एक और तरीका है नंबर को स्वैप करने का। इसको हम कहते हैं पाइथनिक मैजिक या फिर पाइथनिक वे ऑफ स्वैपिंग। ठीक है, ये पाइथन के अंदर ही उपलब्ध होती है। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ए की वैल्यू हमने कुछ दी, बी की वैल्यू कुछ दी, तो मैं लिखूंगा ए कॉमा बी, उसको असाइन कर दूंगा बी कॉमा ए की वैल्यू को। यानी कि जो भी ए की वैल्यू होगी वो हमारी जो भी बी की वैल्यू होगी वो हमारी ए को असाइन हो जाएगी, जो भी हमारी बी की वैल्यू ए की वैल्यू होगी वो बी को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ। जो पाइथन होता है, जब भी आप कॉमा करके दो नंबर्स को लिखते हैं तो उसको एज अ टपल मान जाता है। ठीक है, तो ये टपल की वैल्यू ऐसे करके असाइन कर रहा है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटली। यानी कि इसका पहला लेफ्ट साइड में जो पहला वेरिएबल होगा वो राइट साइड में पहले वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करेगा, और लेफ्ट साइड में दूसरा वाला राइट साइड में दूसरे की वैल्यू को असाइन करेगा। तो एक बार हम इस ऑपरेशन को भी करके देख लेते हैं। यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा ए, फिर मैं प्रिंट कराता हूँ बी। अब हम रन करते हैं तो यहाँ पे दिखेगा आप वैल्यूज जो हैं वो फ्लिप हो चुकी हैं। तो आज हमने दोस्तों क्या क्या देखा, हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखे जहाँ पे हम स्वैप कर सकते थे दो नंबर को। हमने पहले टेम्परेरी वेरिएबल का देखा, दूसरा फॉर्मूला बेस्ड का देखा, तीसरा हमने एक्सऑर मेथड का देखा, उसके बाद लास्ट में हमने पाइथनिक वे का देखा। मुझे ये जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा मेथड सबसे इफिशियंट लगा और आप इसमें से कौन सा प्रीफर कर रहे हैं। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।